हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी गाइज। मैं हूं आपका दोस्त वंटी चौधरी। चलिए फ्रेंड्स, बात करने वाला हूं आज आपसे एचपी सीरीज़ के बारे में। गाइज, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए हर रोज़ लेकर आ रहे हैं टॉपिक वाइज वीडियो, जिसमें करा रहे हैं आपके सामने हर टॉपिक को क्लियर। तो आपको कोई भी दिक्कत रहती है, कोई भी परेशानी है, कोई भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कहाँ दिक्कत है। अगर क्वेश्चन कराने में दिक्कत हो रही है, यहाँ पे जो हमने कराए हैं वहाँ समझ में नहीं आ रहे हैं, वो बताइए। अगर आपके सामने खुद से कोई ऐसा क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट करके हमें बताइए। क्लियर? या फिर हमारे व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपके सामने नंबर दे चुके हैं, प्रोवाइड कर चुके हैं। क्लियर? तो देखिएगा, एचपी सीरीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए इससे पहले जो वीडियो डाला था उसमें भी एचपी सीरीज़ के बारे में डिस्कस किया था, कुछ बेसिक फॉर्म बताई थी, उसके बाद में हमने इसे सॉल्व करके बताया था। होप लगता है शायद उसमें एक कंडीशन गलत हो गई थी, वो कंडीशन देख लीजिए एक बार। आपके सामने, मतलब ये एम जीएम से क्या होता है, ग्रेटर होता है, और जीएम जो है एचएम से ग्रेटर होता है। ये कंडीशन याद रखिएगा। कभी कभी इक्वल टू भी होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो कभी कभी ये ऑप्शन ये पूछ ली जाती है कंडीशन, तो आप ये कंडीशन याद रखिए। अगर ये दे रखी है तो आप ये लगाइएगा, और कभी कभी क्या होता है, ये कंडीशन दे रखी होती है तो यही करेक्ट करिएगा। क्लियर? तो ये याद रखिएगा, ये कंडीशन शायद कल गलत हो गई थी, तो इसलिए याद रखिएगा। तो क्लियर? तो ये कंडीशन याद रखिएगा। इक्वल का साइन होता है इसमें बीच में, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे हर वक्त नहीं होता। अगर आपसे बोल दिया जाए, धनात्मक बोल दिया जाए ना, जैसे ए और बी क्या है, धनात्मक है, तब बताइए क्या कंडीशन होगी। तब आप क्या लेंगे, ये कंडीशन लेके चलेंगे, केवल हमेशा एक कंडीशन लेके चलेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने आपके सामने दोनों कंडीशन बताई, दोनों तरीके से। तो देखिए गाइस, सबसे पहले कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, इससे नोटिफिकेशन मिलने में आपको कोई देर ना हो जाए। क्लियर? तो चलिए गाइस, वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के लिए, पेन कॉपी हाथ में ले लीजिए, जिससे सॉल्व करने में थोड़ा मज़ा आए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने दे रखा है, जिसमें आपसे बात कर रहा हूँ इन एचपी। मतलब इन एचपी मतलब क्वेश्चन समझने के लिए लिखा हुआ है कि एचपी सीरीज में सातवां पद, आप जानते हैं टी एन का मतलब क्या है, एनवां पद, और यहाँ टी सेवन क्या मतलब सातवां पद। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है आपसे कि एचपी सीरीज में सातवां पद 1/10 है और 12वां पद 25 है। तो आपसे पूछ रहा है 20वां पद क्या होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि सातवां पद बोल रखा है उसने, तो हम क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल। और जैसे आप जानते हैं टी एन निकालते हैं अगर एच पी सीरीज़ के अंदर, तो क्या होता है, इस तरीके से होता है ना, ए प्लस एन माइनस वन डी, यही तो होता है। अगर मैं कर देता हूँ, अब नीचे ले आता हूँ, मतलब सातवां पद एक तरह से क्या है, इसका रेसिप इसने बोल रखा है किसके इक्वल आ रहा है, मतलब जो भी निकल के आ रहा है हमारे पास 10 के इक्वल। अगर मैं बात करता हूँ सातवां पद के बारे में बात कर रहा हूँ, तो सातवां पद क्या होगा, ये बोल रखा है ए प्लस 6 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 7 पुट करेंगे एन की जगह, तो 7 माइनस 1 करेंगे तो 6 हो जाएगा। 6d इक्वल टू कितना है, 1/10। तो अगर देखो, इसे मैं हटा देता हूँ एक बार को ऐसे, तो ये कंडीशन बनेगी नहीं बनेगी। अगर मैं इसे रेसिप्रोकल करके इस तरीके से लेके आ सकता हूँ, ऐसे ही सिमिलरली मैं करता हूँ, 12वां पद निकालूंगा, तो 12वां पद निकालूंगा तो इस तरीके से क्या करता हूँ, 11 और 1/25 दे रखा, तो इसे मैं क्या कर सकता हूँ, इस तरीके से कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं, इन दोनों को घटाने पर, इन दोनों इक्वेशनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो देखिए ए से ए कट जाता है, तो यहाँ बचेगा माइनस का 5d, और यहाँ से बचता है माइनस का 15, तो माइनस माइनस कट गया, 5 से काटा तो ये 3 बार, तो d की वैल्यू निकल के आती है 3। इस तरीके से अब a की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, किसी भी एक इक्वेशन पुट कर दीजिए 3, d की वैल्यू 3 पुट कर दो एक इक्वेशन में, तो निकाल सकते हैं a की वैल्यू। तो देखो मैं निकालता हूँ a की वैल्यू, यहाँ पर देखिएगा इस इक्वेशन से ए प्लस 6d, डी की मल्टीप्लाई करूँगा 6 से, तो क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो 18 इक्वल टू 10। तो हम निकालेंगे a, तो क्या निकलेगा, माइनस का 8। तो फर्स्ट पद भी निकल गया हमारे पास, और हमारे पास d भी निकल गया। तो हमारे पास d है, फर्स्ट पद है, मतलब फर्स्ट टर्म है। तो अब निकालेंगे ये वाली टर्म, कौन सी, 20 जो उसने पूछी है, 20 वाली टर्म्स। तो चलो 20 पूछा तो 20 लिख देंगे, लगा दो इस फॉर्मूले में। a क्या है, ए निकल गया है ये, और d हमने निकाला था V3 आपके सामने, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर निकालने में, आराम से निकाल सकते थे। क्लियर क्या नहीं क्लियर? क्लियर ना? तो चलो क्लियर है, तो आप आगे लगाइएगा। तो जैसे हम बात करेंगे आगे, इसमें सॉल्व करते हैं तो निकल के आता है, यहाँ पे देखो पुट करूँगा तो माइनस का 8 आ जाएगा ए की वैल्यू, 20 माइनस 1 करूँगा तो 19 इंटू डी क्या है, ये आपके सामने है, तो 1/-8 प्लस 19, 3 जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है,
57। इसे आगे सॉल्व करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो क्या निकल के आया 49। तो आप देख सकते हैं आपका जो आंसर निकल के आ रहा है 1/49 निकल के आया, क्या इसका 20th टर्म। तो गाइज ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे आपसे। तो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में नेक्स्ट। तो याद रखिए गाइज, देखिए कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो ढंग से करिए, एक बार समझ में आना चाहिए अच्छी तरीके से, हवा में मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि 2 + 3 + 5 + 6 + 8 + 9। कुछ लोगों को तो लग रहा है अरे भाई ये तो एपी सीरीज बन गई, थोड़ा लॉजिक लगाओ भाई। 2 + 3 + 4 होना चाहिए था, तब एपी सीरीज के बारे में बात करते आप। यहाँ थोड़ा सा लॉजिक लगाना था बस। अब देखो इसको लिख लेता हूँ इस तरीके से, +5 + 6 + 8 + 9 = मतलब सॉरी सोन कहाँ तक है 2n तक। तो आपसे पूछ रहा है, इनका सम ही पूछ रहा है, जब प्लस दे रखा है बीच में तो इसका मतलब यह है कि योगफल पूछ रहा है। अब सीरीज के बारे में उसने इसलिए नहीं बताया कि एचपी सीरीज है, जीपी सीरीज है या एपी सीरीज है। या खुद ही आइडिया लगा सकते हो भाई, क्योंकि खुद ही आइडिया लगा के करना पड़ता है। कभी कभी क्या बोलता है क्वेश्चन, बोल देता है किसी सीरीज में दे रखे हैं ये। अब किसी सीरीज का मतलब ये खुद को आइडिया लगाना है कि एपी सीरीज है, जीपी सीरीज है या एचपी सीरीज है। क्लियर। तो देखिए अगर मैं करता हूँ यहाँ पे थोड़ा लॉजिक लगाइए। अगर मैं देखो यहाँ जाहिर सी बात है 2n तक दे रखा है, क्या 2n तक दे रखा है यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे ये मैं ये भी बोल सकता हूँ n + n भी बोल सकता हूँ, 2n को क्या बोल सकता हूँ n + n बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2n को बोल सकता हूँ ना, n + n ही तो बोल सकता हूँ, प्लस में लिखा हुआ सबको मैंने लिख दिया n + n। अब मैं देखो क्या बोलता हूँ यहाँ पे, अब इस तरीके से करता हूँ, ये 2 है +5 + 8 प्लस अब 9 का 10 छोड़ेंगे क्या आएगा 11। तो मतलब इस तरीके से सीरीज जाती जाएगी। एक n को मैं इसके साथ इंक्लूड कर देता हूँ प्लस। अब देखो यहाँ क्या है, ये मैंने ले लिया अभी। अब लूँगा 3 6 9, तो 3 6 9 और ऐसे ही आपके सामने आएगा निकल के 12 और निकल के आएगा आपके सामने इस तरीके से। यहाँ n ले लिया तो भाई सब में प्लस है, इसलिए प्लस का साइन लगा लो, कॉमा नहीं है प्लस है। तो चलो भाई प्लस लगा लिया भाइयों। अब क्या करना है, अब देख सकते हैं ये भी सम हो रहा है, ये भी सम हो रहा है। तो आप जानते हैं एपी सीरीज में जब n टर्म्स का वो निकालना होता है, सम निकालना होता है, तो फॉर्मूला क्या होता है, SN = n/2 2a + n - 1 d। इस तरीके से होता है फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला पहले यहाँ लगाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे, तो n/2 क्लियर। अब देखेंगे n/2 इस तरीके से लगाएंगे। अब देखो a, अब a क्या फर्स्ट टर्म होती है a, तो a क्या यहाँ पे 2 दे रखा है गाइस, क्या दे रखा है 2 दे रखा है। तो 2 × 2 करेंगे तो 4 + n - 1। अब आपसे पूछ रहे गाइस जो कंडीशन दे रखी है आपके सामने d क्या है, d बताइए यहाँ पे। तो देख सकते हैं इन सब में डिफरेंस कितने का है, 3 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस। तो मतलब d क्या है 3 है प्लस। अब ऐसे ही सिमिलरली इसे कर देंगे, क्या है यहाँ पे n/2। अब यहाँ से भी करेंगे तो क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से भी करेंगे तो 3 × 2 करेंगे तो 6 प्लस यहाँ पे a ये है, डिफरेंस क्या है यहाँ पे भी डिफरेंस 3 का ही है। तो देखो n - 1 और 3 का डिफरेंस है। तो इस तरीके से हम इसे करेंगे सॉल्व। अब भाई सॉल्व करने में कुछ बचा नहीं है, यहाँ पे आराम से कर सकते हैं सॉल्व। तो देखो इन दोनों में यहाँ पे भी दोनों में कॉमन है नहीं, n/2 हमने कॉमन निकाले बाहर सबसे। अब ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा इस ये कंडीशन। इसको देखो सॉल्व करता हूँ तो मल्टीप्लाई कर लो, देखो 4 इसका मल्टीप्लाई किया तो 3n, इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो -3 क्लियर प्लस। अब यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, यहाँ तो 6 है प्लस 3 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 3n और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे वो इससे तो माइनस का इस तरीके से निकल के आ रहा है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए। कोई भी दिक्कत कोई परेशानी है तो कमेंट करके बताइएगा गाइस। देखो n/2 तो यहाँ है गाइस। अब इसे सॉल्व कर लो भाई, इसे सॉल्व करने में क्या जा रहा है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ब्रैकेट हटा दो, अब कर लो सॉल्व। देखो -3 और -3 -6 से +6 कट जाएगा इन दोनों के सम से क्लियर। अब देख सकते हैं क्या है 4 है तो 4 प्लस 3n + 3n मतलब 6n क्लियर। अब देखो भाई n तो यहाँ मल्टीप्लाई में है, इस 2 का मल्टीप्लाई करूँगा अंदर तो मतलब इससे मल्टीप्लाई करने से पहले मैं 6n को आगे रख लिया, इस तरीके से लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 2 का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो जैसे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो n तो यहाँ रहेगा, तो ये 2 है ना, 2 डिवाइड यहाँ नीचे जाएगा, अंदर लेके जाऊँगा तो क्या आएगा यहाँ 3n, इस 2 का भाग इसमें देंगे तो 2। इस तरीके से आपका आंसर निकल के आया n × 3n
प्लस 2। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, सब क्लियर। तो ये आपका ऑप्शन होगा। कभी कभी क्या होता है ऑप्शन में ये भी ऑप्शन दे रखा होता है, कभी कभी क्या होता है इसका जैसे मल्टीप्लाई करके दिखा रखा होता है, जैसे 3n स्क्वायर हो जाएगा, अब n का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 2n। तो ये भी आपका ऑप्शन हो सकता है। क्लियर। तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं यहाँ पे, कोई भी ऑप्शन आपके सामने आ जाए निकाल के। अगर सिंपल पूछता है तो सिंपल तो सॉल्व कर ही देंगे ऐसे, लेकिन अगर पूछता है इसका प्रॉपर आंसर बताइए भाई जो ऑप्शन मिल रहा है, तो भाई ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे हमने आपके सामने मल्टीप्लाई करके दिखाया है, क्योंकि ऑप्शन में अगर यही दे रखा हो तो। चलिएगा नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है जिसमें आपसे बात कर रहा है क्यू के बारे में। क्यू के फॉर्म में दे रखा है आपके सामने 4q प्लस 5q प्लस आपके सामने दे रखा है 6q इस तरीके से देता जा रहा है, और कहाँ तक है 10q तक है। तो देखो आप तो क्या करेंगे सीधा, कभी कभी क्या होता है इसका, कुछ फ्रेंड्स तो क्या करेंगे इसको खोलेंगे, ब्रेक करेंगे और आप आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, मुझे लगता है पक्का पता है। तो एक होता तरीका मैंने आपके सामने बताया था, 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, मतलब लगातार n टर्म्स का क्यू निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 की होल पावर 2। ये मैंने कंडीशन बताई थी। तो भाई देखो आप बोलेंगे यहाँ तो 4 से स्टार्ट है, तो भाई क्या है इसका सम यहाँ 10 कर देंगे हम, मतलब इसे 10 मान लो, 10 तक मतलब 1 से लेकर 10 तक निकाल लो, 1 से लेकर 10 तक निकाल लो। मतलब मैं कह रहा हूँ इस तरीके से क्यू, 2 की पावर क्यू, 3 की पावर क्यू, और इस तरीके से निकलते 10 तक क्यों निकालने की बात कर रहा हूँ, 10 क्यू तक निकालो भाई। चलो निकालते हैं। 10 इंटू 10 प्लस 1 11 अपॉन 2 डिवाइड करूँगा 5, तो देखो 55 का होल स्क्वायर, 55 का होल स्क्वायर निकल के आया। अब इसको ब्रेक करना चाहूँ तो कर लो भाई, ब्रेक करना। आप जानते हैं, आपको बता दूँ लास्ट में 5 क्या है, लास्ट में 5 दे रखी हो, जिसके लास्ट में 100 तक, जैसे 100 तक बात कर रहा हूँ मैं आपसे, आपके सामने आ जाता है जैसे 25, 35, 45, 55, 65, 85 कुछ ऐसे नंबर आते हैं। तो देखो लास्ट वाले का तो लिख दो सीधा 25, और जो आगे दे रखा है ना 5, तो 5 से एक ज़्यादा का मल्टीप्लाई, 5 से एक ज़्यादा क्या होता है 6, दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा 30। तो आंसर क्या आया इस तरीके से। कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं किसी भी तरह की। क्लियर। अब ये निकाला हमने 1 से लेकर 10 तक। अब भाई 1 से लेकर 10 तक निकाल दिया है, तो आप देखो 4 से स्टार्ट है, तो हम एक कंडीशन ये भी कर सकते हैं कि 1 से लेके 3 तक का इसमें से अगर माइनस कर देता हूँ, 1 से लेकर 3 तक का निकाल के इसमें से माइनस कर देता हूँ, आंसर आपके सामने आ जाएगा नहीं आ जाएगा। एक हमें चाहिए था 4 से लेकर 10 तक का, अब हमने 1 से 10 तक का निकाल लिया पूरा। अब मैं 1 से लेकर 3 तक का माइनस कर सकता हूँ, आराम से कर सकते हैं। इसका तो सीधा वैसे भी कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। मतलब क्या है 3 इंटू 3 से एक ज़्यादा 4, इस फॉर्मूले में लगाया हमने, क्या है 3 है लास्ट, तो 3 इंटू 4, 2 से काटा 2 टाइम्स, और ये क्या आएगा 6 आ गया। और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो 36 इसमें से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कर लीजिए माइनस भाई, 9 आया। यहाँ से सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो यहाँ से देखो निकालूंगा 11 में से अगर माइनस करते हो यहाँ पे, तो 11 में से माइनस करते हैं हम 3, तो निकल के आता है 8। यहाँ से करेंगे तो देखो 9 2, तो देख सकते हैं आपका आंसर निकल के आया 2989। तो किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, और वैसे भी कर सकते थे आप सीधा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, सॉरी क्यू करेंगे, 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू करेंगे तो 8, 3 का क्यू करेंगे 27, सब सम कर लो तभी भी आपका कितना निकल के आ रहा था 36 निकल के आएगा। तो जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिएगा नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है 1 - 3 + 5 - 7 + 9, कुछ इस कंडीशन में दे रखा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो देखो भाई इसका सम पूछ रहा है और 20 पदों तक की बात कर रहा है, ये 20 पदों की बात कर रहा है। तो देखो भाई 20 पदों की बात कर रहा है, तो क्या दे रखा है 1 - 3 + 5 - 7 + 9, इस तरीके से। अब माइनस का क्या होगा आगे, 2 का डिफरेंस है, देखो 11 होगा, प्लस अब क्या होगा 2 का डिफरेंस है, फिर 2 ऐड कर देंगे इस तरीके से, प्लस कहाँ तक बोल रहा है 20 पदों तक। अब ऐसा नहीं 20 तक बोल रहा है, 20 पदों तक की बात कर रहा है। जैसे 2n होता है ना, जैसे 20 पद, मतलब जैसे निकालेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे निकालते निकालते 20 पदों तक निकालना है। तो जाहिर सी बात है एक थोड़ी सी कंडीशन देखो, क्या कंडीशन देखनी है आपको यहाँ पे, थोड़ा सा लॉजिक देखो मेरा। मैं आपसे बोल रहा हूँ यार 20 दे रखा है भाई 20 पदों का, तो जाहिर सी बात है उसमें 10 तो क्या होंगे पॉजिटिव और 10 क्या होंगे उसमें नेगेटिव, क्योंकि देखो ऑल्टरनेट चल रहा है, प्लस का माइनस का प्लस का माइनस का प्लस का माइनस का प्लस का, फिर अगला माइनस का। ठीक है, तो मतलब 20 तो पॉजिटिव, सॉरी 10 तो उसमें पॉजिटिव होंगे, 10 टर्म्स क्या होंगी नेगेटिव होंगी। क्लियर। तो पॉजिटिव वाली
1, ठीक है, +5 +9 +13, ये तो हो गई पॉजिटिव वाली भाई, 10th टर्म तक है, 10th पदों तक है, 10 पदों तक, क्योंकि 10 पदों तक की तो निकालेंगे इसका। क्लियर। अब इसका निकालते हैं प्लस, सॉरी यहाँ माइनस कॉमन ले लिया हमने, माइनस कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो क्या आएगा 3 + 5, सॉरी 3 + 7, 3 + 7 प्लस आपके सामने 13, सॉरी 11, इस तरीके से निकलेगा। देखो माइनस माइनस वाले लेने 11 इस तरीके से। सो ऑन, ये भी क्या बचेंगे, 10th टर्म बचेंगे, 10 पद बचेंगे यहाँ पे भी, क्योंकि 20 में से आधे प्लस के हो गए, आधे माइनस के हो गए। क्लियर। तो भाई कर दो, अब क्या है, अब तो एपी सीरीज लगा दो सीधे सीधे। तो एपी सीरीज का फॉर्मूला आप जानते हैं, इसका सम निकालना, सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 10 पदों की बात कर रहा है, तो क्या हम जानते हैं ना, आपने पढ़ा था एस एन इक्वल टू क्या आता है, n/2 2a प्लस n-1 d, ये फॉर्मूला था। तो n क्या दे रखा है, 10 है भाई, ठीक है। अब 2a, 2 × a, a क्या होता है फर्स्ट पद, तो फर्स्ट पद क्या है यहाँ पे 1 है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या आएगा 2 प्लस n-1, तो n क्या है 10 है, 10 में से 1 माइनस किया तो 9। अब d की वैल्यू आप बता सकते हैं, d की वैल्यू का डिफरेंस कितने का है, सब में 4 का डिफरेंस है, तो 4 माइनस, ऐसे इसमें लगाएंगे, तो इसमें लगाएंगे क्या बनेगा 10/2 सेम। अब देखो 3 × 2, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पद क्या है 3 है, तो 3 × 2 करेंगे तो क्या निकल के आएगा गाइज, तो 3 × 2 करेंगे तो 6 आएगा, प्लस n क्या है 10 है, 10 में से माइनस करेंगे 1 इस तरीके से। और डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस इसमें भी कितने का, 4 का डिफरेंस है। तो भाई चलो यहाँ से 5 आया, और यहाँ से इसे सॉल्व कर लो, 9 × 36 और 36 + 2 करेंगे तो क्या आएगा 38 माइनस। अब यहाँ करते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा 5 बचेगा, यहाँ से तो यहाँ से काटा दो। अब देखो मल्टीप्लाई, 9 × 36 और 36 + 6 करेंगे तो क्या आएगा 42। तो देख सकते हैं भाई, इसमें से अगर 5 कॉमन ले लेता हूँ तो बचेगा 36 माइनस 42, ठीक है। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो, जो सब्ट्रैक्ट हो क्या आ रहा है, तो क्या बच रहा है भाई, सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ 4 बच रहा है, 4 वो भी माइनस का, तो क्या निकल के आया -20 निकल के आ रहा है आंसर हमारा, क्या निकल के आ रहा है -20। क्लियर, देख सकते हैं यहाँ पे। अब आप बोलेंगे कुछ फ्रेंड्स से मुझे पता है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे, तब जाके माइनस करेंगे। अरे भाई दोनों में 5 कॉमन है, पहले 5 कॉमन ले लो, अब देख लो ना, 38 है या 42 है, 4 का अंतर है, 4 × 5 = 20, सीधा हो जाएगा माइनस का। तो यही तो होता शॉर्ट ट्रिक, कहाँ यूज़ करनी है, कैसे यूज़ करनी है। कुछ फ्रेंड्स यहाँ मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे, डिवाइड वगैरह करेंगे, नहीं तो भाई सीधा सीधा जस्ट मैंने अभी आपके सामने क्वेश्चन कराया तो ऐसे भी कर सकते थे इसे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने। तो भाई माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि ये वीडियो हमने जब बना रहे थे तो उसमें क्या है टेक्निकल इशू आ गया था, मतलब क्या है वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, तो दैट्स वाई हम क्वेश्चन आप बोलेंगे यहाँ से वहाँ कैसे पहुँच गए, कुछ मिटा मिटू क्या कर दिया, तो इसलिए हम दोबारा से यहाँ तक रिकॉर्ड थी, इसलिए हमने वहाँ तक छोड़ दिया। इसके बाद रिकॉर्ड सही से नहीं हुआ, तो इसके बाद में हमने यहाँ से फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। चलिएगा, क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, जिसमें आपसे बात कर रहा है कि a1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ऐसे बोला इसने। 16 पदों तक की बात कर रहा है। 16 पद का मतलब जानते हो, 16 पद का मतलब क्या है, 16 पद का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ लास्ट में 16 आएगा, ऐसा नहीं है कि लास्ट में 16 आएगा। 16 पद से मतलब ये है कि यहाँ की इसको जो टर्म है ना, 16 टर्म तक निकालो, मतलब 16 टर्म निकालो, पहली टर्म ये है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, तो लास्ट में जो 16 निकलेगी। वैसे तो हालांकि हम जानते हैं, जब जानते हैं यहाँ पे देखिए ये क्या है, जब कौन लगातार चल रहे हैं नंबर, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या आएगा 16 का स्क्वायर आएगा। अब क्या आएगा, माइनस का आएगा प्लस का आएगा, तो आएगा तो माइनस का 16 का स्क्वायर, और यहाँ होगा 15 प्लस का, इस तरीके से। क्योंकि आप जानते हैं भाई 16 पदों की बात कर रहा था और 16 उसमें दे रखा है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं दे रखा हमारे पास। यहाँ पे केवल उसने एक कंडीशन बोल रखी है, क्या 16 पद बोल रखे हैं। क्लियर, इतना तो कॉमन सेंस आप खुद लगा पा रहे हैं, जब हम कॉमन सेंस लगा के आपसे बोल रहे हैं कि लास्ट में क्या होगा 16 का स्क्वायर होना चाहिए। चलिएगा, इस क्वेश्चन को मैं आपसे करना चाहूँ कि आपसे कहता हूँ कि मैं इसे ऐसे करता हूँ, 1 का स्क्वायर अलग कर लिया, जो प्लस वाली कंडीशन मैंने अलग कर ली इस तरीके से। यहाँ 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ऐसे। अब जाहिर सी बात है यहाँ 8 पद ले लिया हमने, 8 पदों तक। अब क्यों लिया, क्योंकि आप जानते हैं इसमें 16 पद हैं टोटल, तो भाई प्लस वाले कितने होंगे, 8 प्लस वाले होंगे, 8 इसमें माइनस वाले होंगे, तो 16 हो जाएंगे टोटल। क्योंकि देखो प्लस वाले कितने, 1 2, तो ऐसे ही क्या आएगा 8 हो जाएंगे प्लस वाले और 8 हो जाएंगे माइनस वाले। तो माइनस कॉमन ले लेता हूँ मैं यहाँ से, तो मैं इसे यहाँ लिख लेता हूँ, चलो माइनस कॉमन ले लिया,
और बचेगा क्या ब्रैकेट के अंदर। अब देखो माइनस कॉमन ले लिया हमने, इसका माइनस कॉमन ले लिया तो जाहिर सी बात है यहाँ से भी माइनस कॉमन आ जाएगा, सेम ऐसे ही आ जाएगा 6। तो मतलब ये क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ भी क्या होंगे 8 पद होंगे। तो 8 पद ये 8 पद ये 16 पद हो गए टोटल। क्लियर, चलिएगा अब मैं क्या करूँ, इसमें अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ मैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। और यहाँ पे आप जानते हैं जब देखो मैं सब में ऐड करता जा रहा हूँ तो कितने हो जाएंगे टोटल पद। देखो यहाँ कितने थे 8 थे और 8 ही मैं इसमें जोड़ रहा हूँ। 8 कौन से जोड़ रहा हूँ, प्लस वाले जोड़ रहा हूँ, अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो अपनी तरफ से जोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे, ये 16 पद हो जाएंगे टोटल। ठीक है, यहाँ तक हो गए 16 पद। अब मैं क्या करूँ, इसमें माइनस भी तो करना पड़ेगा हमें। माइनस क्या करना है, ये जो हमने जोड़ा है इसमें से इतना ही माइनस करूँगा मैं, जितना जोड़ा है उतना ही माइनस करूँगा। यहाँ 8 होगा, इस तरीके से माइनस माइनस इस तरीके से। अब ये हुआ इसके अंदर, एक ब्रैकेट के अंदर है पूरा, ये एक ब्रैकेट के अंदर है। अब बाकी का क्या लिखा हुआ, माइनस कॉमन है, इस तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ क्या है 8 पद और यहाँ कितने होंगे 8 पद होंगे। अब आप बोलेंगे भाई ये 8 पद हैं, ये तो समझ में आते हैं कि ये तो यहाँ ले लिए, ये वाले ले लिए हैं, ये तो हमने ये वाले ले लिए तो समझ आते हैं, लेकिन ये 8 पद कैसे हो गए ये वाले। तो भाई ये 8 पद इसलिए हो गए, +2 किया है, +4 किया है, +6 किया है, मतलब जो हमने जोड़ा था उतना ही मैंने घटाया है। क्योंकि आप देख सकते हैं ऊपर क्या है, ऊपर क्या है, लगातार नहीं थे, ऊपर क्या थे 1 3 5, मतलब 2 छोड़ के था, 1 छोड़ के था, मतलब सम संख्या नहीं थी इसमें। अब ऐसा हमने क्यों किया है, अब आपका प्रश्न आता है ऐसा क्यों किया है। अब मैं यहाँ पे ये भी तो कर सकता था, ये 16 पद तक है, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से इससे अगर माइनस कॉमन ले लेता तो ये सब प्लस के होते नहीं होते। ये अलग बना दो, ये अलग बना दो, ये माइनस का ये भी माइनस का, और देखिए दोनों एक जैसे, ये दोनों एक जैसे, तो ऊपर तो लग जाएगा स्क्वायर वाला फॉर्मूला, कौन सा, ए स्क्वायर, मतलब लगातार नेचुरल नंबर के वर्ग का सम, नेचुरल नंबर का वर्ग किया उनका योग कर रहा हूँ और एन तक बोल रहा हूँ। तो क्या होता था फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस 1 2n + 1/6। तो ये फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर इसमें। इसलिए मैंने आपके सामने ऐसे लिखा है, इसलिए मेरा मूल जो मोटिव था, मेरा यही मोटिव था, मैंने ऐसे लिखना था। चलिएगा अब इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला लगाता हूँ। 16 पद हैं टोटल, कितने पद हैं 16, कितने हैं 16, तो 16 गुणा n + 1 17 इंटू एन की वैल्यू क्या है 16, 16 दूनी 32 और 1 33, बट्टे में क्या है 6। ये तो हो गया इसका सॉल्यूशन, इस वाली कंडीशन का। अब बचते हैं ये कंडीशन, ये देखो अब ये बचता है तो माइनस, तो देख सकते हैं भाई ये दोनों एक जैसी हैं, तो मैं कर सकता हूँ 2 इस तरीके से। कितने होंगे 8 पद, क्योंकि देखो 2 कैसे आ गया, क्योंकि भाई देखो ये और ये दोनों माइनस के हैं। अगर मैं इसको बोल देता हूँ y पूरे को, तो भाई ये भी क्या है y, और ये भी क्या है माइनस का y, दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, -2y आता है यहाँ पे। अगर मैं इसे y मान ले तो क्या आता, -2y आता। एक तरह से देख लो ना, इसे y मान रहे हो, ये भी y है, तो दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा 2y आता है। तो सेम हमने इस तरीके से मैंने आपके सामने जोड़ के दिखाया। अब देखो यहाँ देखिए इंटू 33/6 माइनस। अब देखो यहाँ से भी कुछ कॉमन आ सकता है, हाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे आएगा 2 की पावर 2, मतलब 2 स्क्वायर कॉमन आ सकता है पूरे में से। ये 2 तो है ही यहाँ पे, ये 2 तो यहाँ पे है ही, बड़ा ब्रैकेट। अब मैं 2 स्क्वायर कॉमन ले लाऊँ और यहाँ लिख देता हूँ 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, इस तरीके से। अब आप बोलेंगे भाई यहाँ से कॉमन ले लिया, वो तो ठीक है, हमें समझ आ रहा है, लेकिन ये इस जगह 2 कैसे बन गया, 4 की जगह 2 कैसे हो गया। तो देखो एक कंडीशन पड़ी होगी आपने, अगर मैं 4 को लिखता हूँ, 4 स्क्वायर लिखा हुआ है, 4 स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 का होल स्क्वायर। अगर इसे अलग अलग करूँगा क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर गुणा 2 स्क्वायर आएगा, और जब इसमें से एक 2 स्क्वायर कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। 6 लिखा हुआ है, 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या कर सकता हूँ 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, तो यहाँ से कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा 3 स्क्वायर। इस तरीके से हमने लिया। क्लियर, ये समझ में आ गया। जब ये समझ में आ गया है यहाँ तक आपका, तो आपको करना क्या है, अब यहाँ पे जाहिर सी बात है, यहाँ पे क्या होगा लास्ट में, यहाँ पे आपके सामने होगा, जब हम देख रहे हैं 8 का स्क्वायर होगा यहाँ पे लास्ट में। 8 का स्क्वायर क्या, अब 8 का स्क्वायर नहीं पता तो मैं ये पता है कि यहाँ पे क्या कितने पद हैं टोटल, ये बताओ। 8 पद हैं बस, ये तो पता है ना, 8 पद हैं इसमें टोटल, कितने 8 पद हैं। तो बस कर लो भाई, अभी जब इसे सॉल्व करेंगे तो कर लो। 17 × 33/6
-2। अब यहाँ से करेंगे, ये तो 4 हो जाएगा, जब स्क्वायर लगा हुआ तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको करता हूँ सॉल्व, करो इसको सॉल्व। इसमें फॉर्मूला लगाएंगे यही वाला, तो क्या लगेगा 8 × 9। देखो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 8 है, 8 × 9 हो जाएगा क्योंकि n+1 करेंगे और यहाँ करेंगे तो क्या आएगा 9, 8 दूनी 16 और 1 17, तो 17/6 इस तरीके से कंडीशन आएगी। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके क्या आएगा, यहाँ से मिटा सकता हूँ आपके सामने, तो देखिएगा समझ में आ जाएगा। तो देखिए रिवाइंड करके देख लीजिएगा अगर जिनको समझ में नहीं आए। यहाँ है 17 × 33/6 माइनस ये 2 बाहर है, अभी देखो 4 है यहाँ पे, 4 यहाँ लगा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर क्या है, इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो देखो ये है, अगर चलो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ किसका, 4 का मल्टीप्लाई करूँगा। अगर 4 का मल्टीप्लाई मैं 9 के साथ में कर देता हूँ, इस 4 का मल्टीप्लाई जो 4 दे रखा है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा। इस 4 का मल्टीप्लाई मैं करता हूँ इसमें 9 में, तो 8 9 में मल्टीप्लाई कर दूँगा तो क्या हो जाएगा 9 चौका 36 हो जाएगा, और क्या है लास्ट में 17। मैंने अब बोलेंगे आप क्या आपने इसके 9 के साथ ही क्यों किया है, तो देखो भाई 9 के साथ क्यों किया है आप समझ जाएंगे यहाँ से क्यों किया है 9 के साथ में। अब देखो यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ पे देखो अगर मैं इस 2 का मल्टीप्लाई कर देता, इस 2 का मल्टीप्लाई 8 के साथ में कर देता हूँ, तो करो 8 के साथ में करूँगा मल्टीप्लाई, तो 8 का गुणा करूँगा 2 से तो क्या आएगा 16 हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ से 16 × 17/6 कॉमन है दोनों में, यहाँ क्या बचेगा 33 और यहाँ बच जाएगा आपके सामने 36, ठीक है। अब देखो 16 × 17 और गुणा यहाँ से क्या बचेगा -3 अपॉन, अब मैं काटूंगा यहाँ से, काटो इसे 2 से 8 बार, 2 से काटूंगा 3 बार, 3 से काटूंगा 1 बार, तो माइनस का 1 आएगा, -1 यहाँ पे, तो देखो 17 × 8 136 आएगा माइनस का। तो यही क्या है आपका आंसर है गाइस, यही क्या है आपका आंसर है। तो ऐसे कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। किसी के भी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताइएगा कि कहीं दिक्कत है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये देखो क्या दे रखा है 2/5। देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो ऐसे अगले वाले में यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। मतलब अगर मैं ले लेता हूँ 2 कॉमन ले लेता हूँ, एक सीरीज बना देता हूँ, यहाँ से 2 कॉमन लूँगा यहाँ से, तो क्या बचेगा 1/5, ठीक है। अब इसे छोड़ दो, इसे 3 के साथ में लूँगा, अब मैं लूँगा इसे, तो यहाँ क्या बचेगा +1/5 प्लस ऐसे लूँगा 1/5, इस तरीके से आ जाएगी। ये सीरीज ले लूँगा 5 वाली, और कहाँ तक है इन्फिनिटी तक। अब प्लस, अब मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ बाहर, तो क्या बचेगा जब 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे, अब देखो 3 वाली सीरीज कहाँ है, ये देखो ये ऑल्टरनेट चल रही है, तो क्या बचेगा 1/5² प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस सो ऑन कहाँ तक है इन्फिनिटी तक। अब भाई आप कर सकते हैं आराम से 2, अब इसमें इन्फिनिटी पदों का निकालते हैं हम, क्या निकलता है a/1 - r, ये फॉर्मूला होता है। a क्या होता है फर्स्ट पद, तो फर्स्ट पद क्या है यहाँ पे 1/5। r निकालूंगा, r निकालना आप जानते हैं, तो r निकालूंगा तो क्या आएगा, r निकाल के देख लीजिए, यहाँ से r निकालूंगा तो क्या निकलेगा q, डिवाइड करूँगा मैं 1/5 से, तो निकल के आएगा आपके सामने 1/5 का स्क्वायर, ये निकल के आएगा। सेम यहाँ भी यही निकल के आएगा r, और यहाँ भी यही r की वैल्यू आएगी। जब दोनों जगह एक जैसा r निकल के आएगा, तो देखो 1 - r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू क्या निकली 1/5 का स्क्वायर प्लस 3। अब इसमें भी लगाएंगे तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, प्रथम पद यहाँ पे ये है अपॉन 1 - r की वैल्यू क्या है यहाँ पे भी 5²। अब सॉल्व करेंगे तो 2 × इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करता हूँ तो क्या आएगा 1/5, यहाँ क्या बन जाएगा 25 हो जाएगा। 25, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 24/25 प्लस 3। अब यहाँ क्या आ जाएगा 1/25, क्योंकि आप जानते हैं 5 का स्क्वायर है ये, तो यहाँ क्या आएगा 24/25, यहाँ भी यही आएगा। क्लियर। तो देखिएगा गाइस, कर लो इसे, सॉल्व करूँगा, सॉल्व करके देखिए एक बार। जब इसे सॉल्व करूँगा तो निकल के आएगा 2 × 5/24, 5/24 सॉरी, ठीक है, प्लस ऐसे 3 × यहाँ निकालेंगे तो यहाँ निकल के आएगा आपके सामने, करके देखिएगा एक बार 1/24 निकल के आएगा। अब आप कर सकते हैं 5 दूना 10 हो जाएगा, 10/24 प्लस 3 का इससे, तो 3 एकम 3/24, तो क्या निकल के आया 13/24। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक आराम से हो जाएगा, 13/24 इसका आंसर आ जाएगा। कोई भी कमेंट करके बताइए कोई दिक्कत है तो यहाँ तक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, जिसने बोल रखा है सिग्मा n = दे रखा है 210, आपसे पूछ रहा है सिग्मा n² की वैल्यू क्या होगी। तो क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है गाइज 1 2 3 4 5 6 मतलब सो ऑन कहाँ तक n तक का सम,
इसका मतलब ये होता है। इसका सम क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है सम निकालने का n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर। अब यहाँ बात करूँ एन स्क्वायर का मतलब क्या है। एन स्क्वायर का मतलब है गाइस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसे n का स्क्वायर, मतलब सबका जोड़। तो क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपॉन में 6। ये फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर निकालने के लिए। अब उसने बोल रखा है इनका सम, किसका, ऊपर वाली का सम दे रखा है, क्या दे रखा है इसने 210। तो लिख सकते हैं n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू इक्वल टू है 210, सॉरी 210। तो देखो n इंटू एन प्लस वन, 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा 42, मतलब 420 आ जाएगा निकल के। अब आप बताइए n की क्या वैल्यू हो सकती है कि 420 आ जाए। तो देखो गाइस, अगर मैं n की वैल्यू 20 पुट करता हूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा 21, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा 420। तो आप समझ सकते हैं कि 20 होगी n की वैल्यू, क्या होगी 20 लेके चलेंगे n की वैल्यू। और आप ऐसे नहीं निकाल पा रहे हैं तो क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। कैसे, n का मल्टीप्लाई इससे और इस n का मल्टीप्लाई 1 के साथ में इस तरीके से, और इसे इधर लेके आएंगे 420, ऐसे आ जाएगा 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के भी निकाल सकते हैं, तो भी आपका वैल्यू जो n की निकलेगी 20 निकलेगी। और डायरेक्टली हमने निकाला भाई, यही तो होता है एक स्मार्ट वर्क, मतलब एक अच्छी तरह से प्रिपरेशन करने का तरीका यही होता है। तो आप समझ सकते हैं n की वैल्यू क्या निकल के आ रही है 20। अब आपको पता है n की वैल्यू 20 आ गई, तो पुट कर दो भैया, इसमें निकाल दो इनका, इसने ये पूछा था इसकी वैल्यू, तो भाई निकाल दो फॉर्मूले में। n की वैल्यू क्या है 20 इंटू एन प्लस वन 21 इंटू, समझो यहाँ पे 2 इंटू एन, तो n की वैल्यू का 20 है तो 40, 40 प्लस 1 41 अपॉन 6। सॉल्व करेंगे गाइस, देखो करता हूँ, 3 7 21, 3 दूना 6, 2 से काटा 10 बार, 7 का मल्टीप्लाई करूँगा मैं इसके साथ में तो क्या आएगा 7 एकम 7, 7 चौका 28, और 10 का करूँगा तो क्या आ जाएगा 2870। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक आराम से हो जाएगा सॉल्व। तो भाइयों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। आपको कोई समस्या है तो कमेंट करके बताया करो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, क्योंकि आप जानते हैं गाइस कि हम आपके सामने बहुत मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं, और अकेला बनाने वाला हूँ, ऐसा नहीं कि कोई कैमरे को पकड़ के खड़ा है। तो यहाँ आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर लाइक कर देंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, शेयर कर दो, क्योंकि इसमें बहुत कम व्यू आप आते हैं, तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ से। तो देखो ये कंडीशन दे रखी है, आपसे पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो थोड़ा कुछ फ्रेंड्स क्या करेंगे मुझे पता है, इसको क्या कर देंगे सॉल्व करेंगे तो ऐसे करेंगे, r कहाँ से 5 से है, तो चलो ठीक है भाई 5 10, और क्या दे रखा है ये 10 है भाई, r स्क्वायर माइनस 2 आगे ले लिया इस तरीके से, 5 10 यहाँ ले लिया r, ठीक है, प्लस 1। इस तरीके से इसे ब्रेक करेंगे, इसे ब्रेक करेंगे तो क्या करेंगे 5 से स्क्वायर, पहले वाले को इसको ब्रेक कर रहा हूँ मैं इसको, देखो कैसे करूँगा 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, कहाँ तक लूँगा 10 के स्क्वायर तक। इसका सम निकालो -2, अब इसकी जगह 5 6 7 और कहाँ तक 10 तक, ये हो जाएगा, और प्लस 1। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 271 के करीब आएगा, 271 आएगा, निकाल के देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे निकालेंगे, मुझे पता है ऐसे सॉल्व करेंगे तब ऐसे निकाल पाएंगे। अब मैं आपके सामने दूसरा तरीका बताने वाला हूँ, थोड़ा हटके। देखो हटके क्या है, लॉजिक है बस, और कुछ नहीं है। लॉजिक कैसे है, देखो ये कंडीशन आपको क्या दिखा रही है, ये कंडीशन थोड़ा ये दिखा रही है, ये तो हमने लिख लिया 5 से कहाँ तक है 10 तक। ये लॉजिक दिखा रहा है आपके सामने, ये क्या है, ये बन रहा है r-1 का होल स्क्वायर बन रहा है गाइस, ये फॉर्मूला बन रहा है r-1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये खोल के देख लीजिए, यही निकल के आएगा। तो बस अब निकाल सकते हैं आराम से। r की वैल्यू 5 पुट करो पहले, तो क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर, प्लस r की वैल्यू यहाँ 6 पुट करेंगे तो क्या आएगा 5 का स्क्वायर, ऐसे r की वैल्यू यहाँ पर 7 पुट करेंगे तो क्या निकलेगा 6। तो आप समझ सकते हैं जब 5 पुट किया था तो 4 आ रहा था, और जब 6 पुट कर रहा था तो 5 आ रहा था, जब मैं 7 पुट किया यहाँ पे तो क्या आया 6 आया। तो इसी तरीके से जब मैं 8 पुट करूँगा तो क्या निकलेगा 7, और जैसे मैं 9 पुट करूँगा तो 8, और जैसे मैं यहाँ पे 10 पुट करूँगा, इसकी जगह 10 पुट करके देखो, क्योंकि 10 तक बोल रखा है उसने लास्ट, 10 पुट करूँगा तो 10 - 1 मतलब 9 का स्क्वायर। अब आप आराम से ऐसे कर सकते हो, इसका 16 होता है, इसका 25 होता है, इसका 36 होता है, इसका 49 होता है, इसका होता है इतना, और इसका होता है 81, सबको जोड़ेंगे तो निकल के आ जाएगा 271। अब इतना सम तो कर ही सकते हैं, इतनी बड़ी संख्या तो है नहीं। तो ये होता है तेज़ करने का तरीका। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि यदि किसी श्रेणी का nवां पद दे रखा है उसने, nवां पद मतलब किसी भी श्रेणी का nवां पद उसने बोल रखा है 2n - 1 है, तो आपसे बोल रहा है n पदों का योगफल। तो उसने पूछा n पदों का योगफल,
ये क्वेश्चन है। तो इसके लिए क्या हमारे पास सीरीज होनी चाहिए, और हमारे पास सीरीज तो है नहीं भाई, ना ही तो हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ना ही हमारे पास डिफरेंस है, कुछ नहीं है हमारे पास। पहले तो यही नहीं पता कि श्रेणी जो बनेगी किस सीरीज कैसी बनेगी, हरात्मक श्रेणी बनेगी या गुणोत्तर श्रेणी बनेगी या एपी सीरीज बनेगी, हमें यही नहीं पता श्रेणी बनेगी क्या। तो चेक करते हैं, यहाँ एन दे रखा है तो मैं T1 निकालना चाहूँगा, एन की जगह 1 पुट करो, तो जैसे मैं 1 पुट करूँगा तो 2 1 जा 2, -1 करूँगा तो 1, 2 पुट करूँगा, 2 पुट करके देखो एन की जगह, तो एन की जगह 2 पुट किया तो 2 2 जा 4 -1 3, 3 पुट करूँगा तो 3 2 जा 6 -1 5, जैसे 4 पुट करूँगा, कम से कम 4 तो निकालिए, चलिए 4 पुट करता हूँ तो 4 दूनी 8, 8 में से माइनस करूँगा 1 तो 7। तो देख सकते हैं सीरीज़ क्या बन रही है, 1 3 5 7, मतलब इस तरीके से बन रही है, 2 2 का डिफरेंस है। तो मतलब यहाँ से समझ सकते हैं क्या है, एक AP सीरीज़ है। क्या है, AP सीरीज़, क्या है ये, AP सीरीज़ है। और क्या AP सीरीज़ है, इसका क्या करवा रहा है, सम करवा रहा है, सम निकलवा रहा है। सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, SN = n/2 2a + n-1 d, ये होता है। d का मतलब डिफरेंस होता है, a का मतलब फर्स्ट टर्म। चलो निकालते हैं, n हमें पता नहीं है, इस तरीके से 2 × a की वैल्यू क्या है, क्यों फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है 1 है, तो 2 × a करूँगा तो 2 + n-1, d की वैल्यू क्या आ गई, d की वैल्यू मतलब इनमें डिफरेंस क्या है, 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस मतलब 2। तो कर लीजिए भाई सॉल्व, तो क्या आएगा n/2, इसे सॉल्व करता हूँ तो 2 + 2 का मल्टीप्लाई कर लो 2n -2 से प्लस का 2 कट जाएगा। अब इस n का मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो क्या आएगा 2n² / 2, ये कंडीशन आएगी निकल के, 2 से 2 काट देंगे तो क्या निकलेगा आंसर आपका n²। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, जिसमें आपसे बोल रहा है सम, मतलब n पदों का, प्रथम n पदों का सम दे रखा है उसने, प्रथम n पदों का सम दे रखा है उसने, बोल रखा है आपसे क्या है 5n² + 2n, ये आपके सामने दे रखा है प्रथम n पदों का सम। तो मतलब SN = क्या दे रखा है, एक तरह से उसने SN = दे रखा है 5n² + 2n, ये कंडीशन दे रखी है। तो गाइस आपको बता दूं, आपको कोई भी पद निकालना है, जैसे मैं आपसे बोलूं nवां पद निकालो, तो nवां पद निकालना है मतलब टर्म निकालनी है, nth टर्म क्या निकलेगी, तो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है SN - S-1, ये फॉर्मूला होता है। नोट डाउन कर लीजिए, रट लीजिए, लिख लीजिए, जो करना चाहे कर लीजिए, ज़रूरी है, क्योंकि आपके सामने सम दे दिया तो क्या करेंगे। तो देखो भाई, आप उसने पूछा सेकंड टर्म निकालो, तो बस n की जगह सेकंड, तो यहाँ भी क्या करूँगा 2, यहाँ क्या पुट करूँगा, n की वैल्यू क्या लिए 2, तो 2 - 1 करूँगा तो n की, क्लियर। अब देखो यहाँ पर SN = ये दे रखा है हमारे पास, ये तो दे रखा था उसने, तो यहीं से देखिए अगर मैं निकालता हूँ S2, तो n की जगह 2 पुट करो भाई, तो जैसे 2 पुट करूँगा तो 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20 प्लस n की जगह क्या 2 पुट करना है, तो 2 पुट करो भाई, तो क्या आया 24। S1 निकालूंगा तो n की जगह 1 पुट करो, तो यहाँ क्या 1 पुट करूँगा तो 5 प्लस यहाँ पे भी पुट करो 1, तो जैसे करूँगा तो क्या आएगा 2 = 7। तो भाई बस हो गया। अब क्या है 24 - 7 पुट कर दिया हमने, T2 निकल जाएगा। T2 क्या निकल के आएगा, घटा लो इसमें से 17 निकल के आएगा। तो क्लियर। अगर मैं यहीं आपसे पूछ लेता कि T3 बताओ, तो भाई T3 के लिए क्या करता, T3 के लिए करता S3 - S2, तो कर लो भाई S3 निकालेंगे। अब यहाँ से S3 निकालो, 3 पुट करूँगा 3 3 जा 9, 9 5 जा हो जाता है आपके सामने 45 प्लस 3 पुट करूँगा 3 2 जा 6, तो इन सबको जोड़ूंगा तो क्या आएगा 51 निकल के आएगा। तो मतलब ये क्या निकलेगा 51, और S2 अपने निकाल रखा है क्या 24, तो भाई क्या निकल के आएगा घटा लो, तो जैसे घटाएंगे तो निकल के आएगा 27। तो मतलब तीसरा पद क्या निकलेगा 27 निकलेगा। इस तरीके से निकालेंगे। कोई दिक्कत है तो बताइएगा। इस उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको जो समझ में आया होगा, यहाँ तक जो आपके सामने कराया है हमने। तो कोई समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बोलिएगा हमसे, हम आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी लेते हैं आप सबदा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको लगा कैसा वीडियो। और इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, इससे नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।